आइए हमसे प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए मेरे पिता। सुंदर सुंदर दिन दिखाया से धन्यवाद करते हैं और मेरे पिता परमेश्वर जो हम सभी को एकत्रित किया अभी जो बाइबल स्टडी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तो हम सभी को मेरे पिता परमेश्वर एक मन और एक चित्त होके मेरे पिता परमेश्वर जो कुछ भी वचन सिखाया जाए वो हम तेरे नाम से ग्रहण करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो कुछ भी वचन है मेरे पिता पवित्र आत्मा के जरिए वो हम समझने पाए। जब भी अंकल इन वचनों को प्रचार करे मेरे पिता परमेश्वर तो उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दे ताकि वो तेरे वचनों को मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से समझा पाए और हमसे समझ पाए। जितने भी लोग हैं तो उन सबको लेकर आना मेरे पिता परमेश्वर ताकि वो भी तेरे वचन को ग्रहण करके आश्रित हो पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। Today's Bible study, let us read the Gospel according to Saint John, chapter 12, verses 12 to 16. आज का जो बाइबल पाठ है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका हम 12 वचन से पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। Here we find Jesus Christ being greeted by a multitude of people in Jerusalem. और यहाँ हमने देखा कि यीशु का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ भीड़ के जरिए। The crowd took branches of palm trees in their hands. और वो जो भीड़ थी वो अपने हाथों में जो खजूर की डालियां होती हैं वो लिए हुए थी। The crowd went out to meet Jesus Christ and they cried out, Hosanna. और वो भीड़ यीशु से मिलने के लिए आई और वो जोर से चिल्लाने लगी, होसन्ना। And the disciples did not understand the significance of this. और वो जो उसके चेले थे वो नहीं समझ सक रहे थे कि इसका क्या ही प्रभाव पड़ेगा। Only after the resurrection of Jesus Christ, the disciples understood that these things were written about him in the prophecy. और जब यीशु का जब पुनरुत्थान हो गया तब उसके बाद उसके चेले समझ पाए कि ये सारी चीजें पहले से ही लिखी हुई थी, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। So all the Jewish families were expected to assemble there for this annual event. और जो इसीलिए सारे जो यहूदी परिवार थे वो यहाँ पे एकत्रित हुए थे इस त्योहार के लिए। Each family also brought the Passover lamb. और हर परिवार को ये था कि उस पर्व के लिए एक भेड़ को भी लेकर आए। So they brought the Passover lamb to Jerusalem and kept with the family for 3 days. और वो अपने साथ एक भेड़ के बच्चे को भी लेकर आए थे उस फसह के पर्व के लिए और अपने साथ वो 3 दिन वो उनको रखना था। And that was their practice. और यही था जो उनके काम थे। And when Jesus entered Jerusalem, he was surrounded by lambs. और जब यीशु जो यरूशलेम में जैसे ही प्रवेश किया तो उसके चारों तरफ बहुत सारी भेड़ें आ गई। And there were more than 3 lakhs of lambs. और वहां पे 3 लाख से भी ज्यादा भेड़ें थी। And Jesus himself, being the greatest lamb, surrounded by the lambs for sacrifice. और यीशु खुद ही उन सब में एक महान भेड़ था जो उस समय वो चारों तरफ भेड़ों से घिरा हुआ था। And there was shouting and celebration all over Jerusalem. और उस समय यरूशलेम में चारों तरफ बहुत ही शोर हो रहा था, बहुत ही अच्छे से उस त्योहार को मनाया जा रहा था। Jesus was considered as a celebrity because of the miracles that he performed. और उस समय यीशु को एक सेलिब्रिटी की तरह, एक बहुत ही फेमस इंसान की तरह वहां पे माना जा रहा था क्योंकि उसने बहुत सारे चमत्कार किए थे। The crowd looked to Jesus Christ as a political and national leader.
और जो जो भीड़ थी वो यीशु को उस समय एक जो राजनीतिक नेता होते हैं उसकी तरह देख रही थी। They did not think about Jesus as a spiritual savior. और वो जो वहाँ के राजनीतिक जो नेता थे वो उसे एक बिल्कुल भी आत्मिक एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देख रहे थे। They thought Jesus would lead a freedom fight against the Roman occupation. और वो ये सोचते थे कि वो एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उस रोमन साम्राज्य की तरफ से। They believed that with the help of Jesus Christ, they might be able to become independent of Rome. और वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह की मदद के जरिए वो उस रोमी साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाएंगे। That is why they greeted Jesus Christ as a king. और इसीलिए वो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को एक महान राजा के विषय में। And they shouted, Hosanna for Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के लिए होसन्ना करके वो चिल्लाने लगे। It means blessed is he who comes in the name of the Lord. और उसका मतलब ये था कि धन्य इज़राइल का राजा जो यीशु के नाम से आता है। The cry Hosanna means save now. और जो 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 चिल्लाहट है होसन्ना उसका मतलब है कि धन्य राजा। And on this Sunday, on this day, the crowd received Jesus as a triumphant Messiah. और इस दिन इस त्योहार के दिन उन लोगों ने यीशु को एक मसीहा के रूप में ग्रहण किया। And there Jesus found a young donkey. और वहां पे यीशु ने एक एक बहुत ही छोटे गधे के बच्चे को देखा। And Jesus sat on the donkey. और यीशु उस गधे के बच्चे पर बैठ गया। And Jesus did this as a deliberate fulfillment of prophecy. और यीशु ने ये इसलिए किया ताकि उसके विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी हो सके। It's also a demonstration of the character of his kingdom. और ये वो चीज जो दिखा रहा था वो उस चित्र को दिखा रहा था तो अपने उस राज्य के बारे में। But it was a spiritual kingdom, not a military kingdom. और लेकिन ये एक जो था आत्मिक राज्य के बारे में था, एक मिलिट्री राज्य के बारे में नहीं। Jesus came in peace, not war. यीशु जो था वो शांति में आया था, लड़ाइयों में नहीं। It was not a horse. और ये एक वहां पे बिल्कुल भी होर्स नहीं था। It was the animal of a man of peace. और ये एक जो था वो एक इंसान के रूप में जो इंसानी जो एक हिस्सा था वो था। The donkey speaks of peace. और जो गधा होता है वो एक शांति के रूप में है। Jesus came not as a conqueror. और यीशु आया था वो एक बिल्कुल विजयी होके नहीं आया था। Jesus came as a messenger of peace. और यीशु जो आया था वो उस शांति का स्वर्गदूत होके आया था। Jesus is also called the Prince of Peace. यीशु को इसीलिए शांति का राजकुमार भी कहा जाता है। And people believe that Jesus was going to be the King of Israel. और लोगों का ये विश्वास था कि यीशु जो है वो इज़राइल के लिए भी जाएगा। Surely Jesus is going to be the King of Israel when he comes second time. और ये बात सच है कि वो फिर से वो जब दूसरी बार आएगा तो वो इज़राइल का राजा भी होकर आएगा। Now Jesus came not as a king but as a savior. और इस वक्त जो यीशु आया था वो राजा होके नहीं आया था बल्कि हमारा उद्धारकर्ता बन के आया था। The crowd in shouting, "Save now," had in their mind a political salvation. और जब वो भीड़ चिल्ला रही थी कि हमें इस वक्त बताया जाए तो बचाया जाए तो वो एक राजनीतिक रीति से सोच रही थी। They wanted freedom from the oppression of the Roman government. और लेकिन वो सिर्फ उस आजादी को चाहते थे क्योंकि उस रोमन साम्राज्य से वो परेशान हो चुके थे। Here Jesus said, "Fear not, daughter of Sion, behold your king comes sitting on a donkey colt." और जैसा कि 15 में लिखा है कि हे शियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है।
And the daughter of Sion means the city of Jerusalem. और ये जो ये लिखा है कि सिय्योन की बेटी, उसका मतलब ये है उस यरूशलेम नगर को दर्शा रहा। Daughter of Sion is a personification of the city of Jerusalem. और जो यहाँ पे जो सिय्योन की बेटी का जो तात्पर्य है वो ये है कि वो यरूशलेम नगर को दर्शा रहा। And you may read verses 17 to 19. 17 से 19 पढ़ेंगे। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमने कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। The crowds came after Jesus वो जो भीड़ थी जो उसके यीशु के पीछे हो ली थी, and they were attracted because of the miracles that Jesus performed. और वो उसके पीछे इसलिए हो ली थी क्योंकि वो उस चमत्कार से प्रभावित हो गई थी। And the Pharisees said among themselves that the world has gone after Jesus. और जो फरीसी लोग थे वो ये चीज कह रहे थे कि पूरा संसार जो है उसके यीशु के पीछे हो लिया है। Because of raising Lazarus, people because of raising Lazarus, people were attracted. और ये इसीलिए भी हो रहा था क्योंकि यीशु ने लाजर को मृत्यु में से जिला दिया था। And they also thought that Jesus could be the conquering Messiah. और ये वो खुद भी ये सोचने लगे थे कि जो यीशु है वो बहुत ही विजयी एकदम से मसीहा है। They were longing for a conquering Messiah. और वो इसके लिए वो एकदम से तरसने लगे उस विजयी मसीहा के लिए। And they thought that he would be able to deliver the holy city. और वो ये सोचने लगे कि वो इस पवित्र नगर को वो छुटकारा दिला सकता है। Verses 20 to 23. वो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर आंद्रियास से कहा। तब आंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। There were some Greeks who believed in Jesus Christ. और यहाँ पे कुछ यूनानी लोग थे जो यीशु पर विश्वास करने लगे थे। They were Gentiles. और वो वहां पे जेंटाइल्स थे। And they came to worship at the feast. और वो इसीलिए आए थे ताकि वो पर्व में उसकी आराधना कर सके। They wanted to meet Jesus in person. और वो चाहते थे कि यीशु से वो व्यक्तिगत रूप से मिले। And Jesus expelled the traders and money changers from the outer courts. और यीशु ने जितने भी लोग वहां पे व्यापार करने आते थे उस यरूशलेम में, उन सबको बाहर निकाल दिया था। And it was a divinely ordained the purpose of being a house of prayer. क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरा जो घर है वो प्रार्थना और एकदम आराधना का घर होगा। There was a prophecy that this temple will be called a house of prayer for all the nations. और ये एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो मेरा जो ये यरूशलेम है वो एकदम से प्रार्थना का नगर होगा। So far, the Gentiles were kept outside the holy place. और इसीलिए जितने भी ये जेंटाइल्स लोग थे उन लोगों को एकदम दूर रखा गया था इस पवित्र स्थान से। The Gentiles, like the Greek, had to confine themselves to the outer court. और इसीलिए जो जेंटाइल्स जैसे यूनानी लोग थे वो अपने आप को उस आराधनालय से दूर रखते थे। The Greek wanted to know more about Jesus, so they came to Philip. और लेकिन वो यूनानी जो थे वो यीशु के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते थे, इसलिए वो फिलिप्पुस के पास आए। And Jesus said, the hour has come. और यीशु ने कहा कि मेरा समय आ गया है। The seeking of the Gentiles marked them as signal that the hour has come. क्योंकि ये जो यूनानी लोग थे वो यीशु को ढूंढ रहे थे, ये एक साइन था, सिग्नल था कि मेरा समय आ चुका है।
That means Jesus is the savior not only of the Israelites but also the Gentiles. इसका इसका मतलब ये है कि यीशु जो है वो केवल इज़राइल का ही उद्धार करता नहीं था, बल्कि उन सारे जेंटाइल्स का था। So the coming of the Greek was a signal that the hour has come for Jesus Christ to be crucified. और ये यूनानी लोग जब उसे ढूंढते हुए आए तो ये एक ऐसा सिग्नल मिला, ये एक चिन्ह मिला कि अब यीशु का समय आ गया है ताकि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। That is how the Son of Man should be glorified. और ये इसीलिए होगा क्योंकि जो परमेश्वर का जो पुत्र है उसको महिमा दी जाए। Now the mission of Jesus Christ had reached its climax. और ये अभी जो यीशु का जो मिशन था, जो कार्य था, वो एकदम अंतिम पड़ाव पे आ गया था। Now it is time for Jesus to die for the world. और ये अभी वो समय आ गया था कि यीशु के लिए कि वो संसार के लिए मरे। And it was the time for Jesus Christ to make the final sacrifice. और ये समय यीशु के लिए आ गया था कि अब वो बिल्कुल भी अंतिम जो त्याग करे। Jesus glorified on the cross. ताकि यीशु जो है उस उस क्रूस पे उसे महिमा दी जाए। But on the cross, the world could see only disgraceful humiliation. लेकिन उस क्रूस पे ये जो संसार है उसने केवल उस बेइज्जती को, उस नफरत को ही उस देख पाया। Verses 24 to 26. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। Jesus said, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, seed will never become a plant. और यीशु यहाँ पे कहता है कि अगर जो गेहूं का दाना है वो जमीन में गिरकर जब तक मरता नहीं है तब तक वो फल नहीं ला सकता। Unless the seed dies, so also the death and burial of Jesus Christ was necessary for his glorification. और इसी तरीके से जैसे गेहूं के दाने को जमीन में मरना होता है, वैसे ही यीशु को भी उस क्रूस पे मरना था ताकि उसकी महिमा दी जाए। Before there can be resurrection power and fruitfulness, there must be death. और जो अभी जो उसका पुनरुत्थान हुआ वो सारी चीजें इसीलिए ही संभव हो पाई क्योंकि उसकी मृत्यु हुई थी। So before there can be resurrection power and fruitfulness, there must be death. और जहां कहीं भी फिर से पुनरुत्थान होगा और बहुतायत का जीवन होगा, उससे पहले मौत जरूरी है। And Jesus said that he who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it. और जैसा यीशु कहते हैं यहाँ पे कि जो कोई अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता वही उसे पाएगा। So God gave us our precious life. और यीशु ने हमारे लिए अपनी कीमती जिंदगी को दिया। And the disciples are asked to freely give it up for God. और इसीलिए उन चेलों को एकदम मुफ्त में ये चीज दी गई कि वो परमेश्वर को मान सके। It is something that we can give to Jesus. और यही वो कुछ चीज है कि जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। And Jesus also advised the hate life in this world. और Hate life in this world. और इसीलिए यीशु ने यहाँ पे बताया है कि जो इस दुनिया की जो नफरत के बारे में। That means we are to disregard our life in this world. और इसका मतलब ये है कि इस संसार में हमें अपनी जिंदगी को बहुत ही बुरे तरीके से जीना पड़े। We have to admit the fact that we are mere pilgrims and sojourners in this world. और हमें इस फैक्ट को हमें मान लेना चाहिए कि हम जैसे कि पिलग्रिमेज जो चीजें हैं उनकी तरह ही हम इस जगत में। Our home is heaven. और हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है। We should have such an attitude of love for the things of God. और हमारे अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के लिए उस प्रेम को रख सके। When we understand this
we will our interest in the affairs of this world will be less. और जब हम ये सारी बातों को समझ पाएंगे तो ये संसार का जो प्रेम है हमारे अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. Such a person will hate the blessings of this world. और ऐसा इंसान इस संसार की जितनी भी आशीष हैं उससे वो नफरत करने लगेगा. Jesus said, if anyone serves me, let him follow me. और यीशु कहते हैं कि अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरे पीछे हो ले. To be a Christian means to serve Jesus Christ. एक मसीह होने का मतलब ये होता है कि आप यीशु मसीह की सेवा करें. It doesn't mean that you stop working your job. और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने जॉब पे ना जाएं. It doesn't mean stop caring for your family. और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने परिवार की परवाह ना करें. It doesn't mean stop studying at school and college. और इसका ये भी मतलब नहीं मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दे. It means you do all that as a servant of Jesus Christ, a follower of Jesus. और इसका मतलब ये है कि आप ये सारी चीजें करें एज उसके फॉलोअर होने के नाते. And this is also said, if anyone serves me, him my Father will honor. और ऐसा भी लिखा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा. And the reward for serving Jesus Christ is to receive honor from God. और यीशु मसीह की सेवा करने का प्रतिफल ये होगा, इनाम हमें ये मिलेगा कि हमें पिता की ओर से आदर मिलेगा. This reward is both reward and recognition. और यही वो एक तोहफा है, यही वो रिवॉर्ड है और यही हमारा रिकॉग्निशन है. Verses 27 and 28. जब मेरा जी व्याकुल अब मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ. हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ. हे पिता, अपने नाम की महिमा कर. तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा. Jesus said, my soul is troubled. यीशु ने यहाँ पे कहा कि जो मेरी आत्मा है, मेरा जी जो है वो बहुत ही व्याकुल हो रहा है. He knew the agonies of the cross. क्योंकि वो जानता था कि उस क्रूस का क्या ही दर्द होगा. As a man, he was troubled at the prospect of a violent death on the cross. क्योंकि एक इंसानी शरीर में वो था, वो उस चीज को वो सोचकर वो बहुत ही डरा हुआ था. And Jesus said, Father, save me from this hour. और इसीलिए यीशु ने कहा, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा ले. And Jesus knew for this purpose he came to this hour. क्योंकि यीशु लेकिन अपने मन में जानता था कि इसी घड़ी के लिए वो इस जगत में आया था. The cross would now become a reality in the experience of Jesus Christ. और लेकिन अब वो जो उसने सोचा था, अब वो जो क्रूस की मृत्यु उसके जीवन में वो सच्चाई होके आ गई थी. And verses 28 to 30. हे पिता, अपने नाम की महिमा कर. तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा. तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा. दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला. इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है. Jesus realized that it was for the glorifying of the Father that he had come to that hour. और यीशु ने अपने अंदर ये महसूस किया, ये उसके पिता की महिमा के लिए है, ताकि उसके जीवन में ये घड़ी आए. The eternal life was in the incarnated Son Jesus. कि वो जो अनंत जीवन था वो यीशु के अंदर ही था. The shell of the Son's incarnation, that is his physical body, had to be broken through death for the release of eternal life. और अगर हम इस अनंत जीवन का हमें वो सुख हमें अगर चाहिए था तो उसका केवल एक ही स्रोत था कि यीशु मसीह का जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, उसे मार दिया जाए. And the eternal life might be released in resurrection. और वो जो अनंत जीवन था वो इसीलिए रिलीज हो पाया क्योंकि उसका पुनरुत्थान हुआ. As the life element of a grain of wheat is released by breaking of its shell and the germination of the seed as a plant.
और जैसे कि जो एक बीज होता है उसे पहले मिट्टी के अंदर डाला जाता है, वो मरता है, उसके बाद उसमें से पेड़ वो फट के निकल पाता है। अब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। You read verse 30. इस पर यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। So they heard a voice from heaven. और उन्होंने एक आवाज स्वर्ग से सुनी, I have glorified my name, I will glorify it again. ये आवाज आई कि मैंने उसकी महिमा की है और मैं फिर से उसकी महिमा करूंगा। This was the voice that came out of heaven. और यही वो आवाज थी जो उस स्वर्ग में से आई थी। This is the glorification of God the Father in the Son. और यही वो महिमा थी परमेश्वर की जो यीशु पे आई थी। By the death and resurrection of Jesus Christ, the name of God the Father will be glorified. और यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ही जो उसका पिता परमेश्वर है उसकी महिमा हो पाएगी। And verse 31. अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। On the cross, the Lord as the Son of Man was lifted up. और उस क्रूस पे जो परमेश्वर पिता का जो बेटा है उसे ऊपर उठाया गया। The body of Jesus Christ represented the likeness of the flesh of sin. और जो यीशु मसीह का जो शरीर था वो उसको दर्शाता था कि जो एक संसार का जो पाप होता है उसको। Because of sin, the Satan entered human life. इस पाप के जरिए ही जो शैतान है वो मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। Jesus came and took the form of a human being. और यीशु इस जगत में आया और उसने इस एक मनुष्य के शरीर का रूप धारण किया। So Jesus represented the flesh that is injected by the satanic force. और इसीलिए यीशु का जो शरीर है वो उस पाप को दर्शाता है जो उस शैतान के जरिए शैतान उसके अंदर जो प्रवेश करता है। So Jesus died on the cross as a sacrifice for the corrupted body of human beings. और इसीलिए यीशु ने उस क्रूस पे अपने आप को त्याग दिया ताकि जो इस संसार का जो एकदम से करप्टेड जो शरीर था उसके लिए। So the flesh of Jesus Christ represented the likeness of the flesh of sin. और इसीलिए जो यीशु की जो शरीर है वो दिखाता है कि उस पाप की जो पसंद है उसको। By this Jesus Christ destroyed the power of Satan in human beings. और इसी के द्वारा यीशु ने जो शैतान का जो ताकत था वो इंसानों के अंदर उसको खत्म कर दिया। That is why Jesus came in man's flesh. और यही कारण है कि जो यीशु मसीह है जो इंसानी स्वरूप लेकर आया था। The cross represents the defeat of Satan. और वो जो क्रूस है वो दिखाता है कि वो शैतान को कैसे हराया गया। So on the cross, Jesus judged Satan. On the cross, Jesus judged Satan and the world. और उस क्रूस पे यीशु ने उस शैतान को जज किया और उस संसार को किया। The world system is hanging on Satan. और ये जो संसार का जो सिस्टम था वो उस शैतान के ऊपर उसे टांगा गया। The Lord's being lifted up caused the world to be judged. और वो जो यीशु था उस क्रूस पे लटकाया गया ताकि हम सब के लिए उसने उस कीमत को चुकाया। And the Lord being lifted up also caused its ruler Satan to be cast out. और यीशु को उस क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि उसने वो कीमत भी चुकाई जो उस शैतान के लिए उसने वो सारी कीमतों को भी चुकाया। In the Bible, the world system represents the evil system arranged systematically by Satan. और जो ये संसार का जो सिस्टम है वो दर्शाता है कि वो शैतान का जो सिस्टम है जो उसने सजाया है इस संसार में। All the things on the earth and in the air have been systematized by Satan. और इस संसार में जितनी भी चीज है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें उस शैतान के द्वारा अरेंज करी गई। That is why Jesus said that the world hates the children of God.
और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो संसार है वो मेरे बच्चों से नफरत करता है। Satan has the kingdom of darkness, और इस शैतान के पास जो है वो अंधेरे का राज्य है। and Satan occupy people and frustrate them from accomplishing the purpose of God. और जो शैतान है वो परमेश्वर के बच्चों को भरमाता है, उसे बहुत ही परेशान करता है ताकि यीशु का जो उसके जीवन में कार्य है वो पूरा ना हो सके। The dark kingdom of Satan and the world system distract people from the enjoyment of God. और जो ये शैतान का जो अंधकार भरा जो साम्राज्य है वो परमेश्वर के लोगों को भटकाता है ताकि वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को वो आनंद ना ले पाए। The kingdom of darkness was judged when its ruler Satan was cast out by the Lord's being crucified in the flesh. और ये जो शैतान का ये जो संसार का जो सरदार है उसे हरा दिया गया उस क्रूस पे, जब यीशु ने अपनी जान दी उस क्रूस पे ताकि इस जो संसार का सरदार है उसे बाहर निकाल दिया जाए। And verse 32. और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। In one sense, the Lord's death was his falling into the ground. और यहाँ पे दिखाया गया है जो परमेश्वर की जो मौत है वो जो इस धरती पे गिरी उसके बारे में। In another aspect, it was his being lifted up on the cross. और इसका दूसरा अगर हम पार्ट देखें तो ये है कि उसे उस क्रूस पे ऊपर उठाया गया। His falling into the ground was to produce many grains. और उसका जो जमीन पे गिरना वो दिखाता है कि उस बहुत सारे फलों को। He is being lifted up on the tree was to draw all men to himself. और वो उस क्रूस पे ऊपर चढ़ाया गया वो इसीलिए ताकि वो बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींच सके। The many grains produced by his falling into the ground are the men drawn by his death. और बहुत सारे जो फलों को वो लेकर आया क्योंकि वो खुद ही वो नीचे जमीन पे गिरा ताकि वो बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींच सके। Many grains are produced by his falling into the ground. और बहुत सारे जो फल थे जो ग्रेन्स थे वो इसीलिए बढ़ पाए क्योंकि वो नीचे। Thereby men are drawn by his lifting on the tree. Men are drawn by his lifting on the tree. और इसीलिए जो मनुष्य हैं उनको ऊपर खींचा गया क्योंकि वो क्रूस पे ऊपर चढ़ाया गया था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।